अनंत काल के भजन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर शब्द में सांत्वना, सच्चाई और दिव्य उपस्थिति है। एक पल के लिए सब कुछ शांत कर दें और इस संदेश को अपने हृदय में जगह बनाने दें। कई दिन ऐसे भी आते हैं जब आपकी आत्मा पर एक अदृश्य भार सा लगता है। आप चारों ओर देखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि कोई भी नहीं समझता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपका हृदय उत्तरों के लिए पुकारता है, लेकिन स्वर्ग मौन प्रतीत होता है। संदेह बढ़ते हैं, भय प्रतिध्वनित होते हैं और आप सोचते हैं, क्या ईश्वर अब भी मेरी सुनता है? क्या वह अब भी मेरे साथ है? ईश्वर का मौन असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह कभी त्याग नहीं है। वह उस मिट्टी की तरह है जो बीज को ढकती है। यह खाली लगती है, लेकिन इसके भीतर जीवन अंकुरित हो रहा है। यह भोर से पहले की रात की तरह है, अंधेरा लेकिन आशाओं से भरा हुआ। जिसे आप मौन कहते हैं, ईश्वर उसे तैयारी कहते हैं। आप तुरंत उत्तर मांग रहे हैं, लेकिन वह आपको धैर्य सिखा रहे हैं। आप जल्दी से बाहर निकलने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन वह गहरी जड़ें जमा रहे हैं। आत्मा की जल्दबाजी कभी भी ईश्वर के समय से मेल नहीं खाती, क्योंकि उसका समय एकदम सही है और सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौन को अनुपस्थिति मत समझो, विलंब को विस्मृति मत समझो। उसने हर प्रार्थना सुनी, यहां तक कि वे भी जो तुमने आंसुओं में की। हर रात जब तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, वह मौजूद था। हर दरवाजा बंद होने पर वह तुम्हें एक बेहतर रास्ते पर ले जा रहा था। हो सकता है तुम इंतजार करते करते थक गए हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम्हारी ताकत खत्म हो रही है, लेकिन कमजोरी के इसी मोड़ पर ईश्वर अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। जब तुम अपनी सीमा पर पहुंच जाते हो, तब वह तुम्हें दिखाते हैं कि उनके कार्यों की कोई सीमा नहीं है। भरोसा रखो, स्पष्ट संकेतों के बिना भी, बिना किसी एहसास के भी, बिना किसी समझ के भी भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर असफल नहीं होते, देर नहीं करते और भूलते नहीं। उन्होंने जो वादा किया है वह पूरा करेंगे। उन्होंने जो शुरू किया है वह पूरा करेंगे। और जो आज मौन जैसा लगता है, वह कल एक गवाही बन जाएगा। अभी विश्वास के साथ घोषणा करें, उत्तरों के बिना भी मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं। और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे याद दिलाने की जरूरत है। ईश्वर का मौन कभी खाली नहीं होता। वह उद्देश्य से परिपूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है, जीवन से परिपूर्ण है, जो अभी भी खिलेगा।